हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवीएस प्रिपरेशन में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि तैयारी नहीं हो पा रही है, तैयारी कैसे करें सर, मन नहीं लग रहा है, मोटिवेशन नहीं बन रहा है। तो दोस्तों देखो, कोई भी चीज़ जब तक आपको भूख नहीं लगेगी ना, आप खाना नहीं खा सकते। तो बात वही है कि जब तक वैकेंसी नहीं आएगी आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आपको पता है, अब देखो वैकेंसी और खाने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि वैकेंसी एक युद्ध की तरह होती है, लड़ाई की तरह होती है। अब सोचो कि अगर आपके देश पे आक्रमण हो जाए तो आप क्या करोगे। आपको सबसे पहला काम, जब आक्रमण हो जाए तब हथियार नहीं बटोरना होता है। जब आक्रमण ना हुआ हो उसके पहले आप हथियारों को बटोर लो, उसको चलाना सीख जाओ। कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, इसलिए युद्धों का अभ्यास कराया जाता है। आप सब लोग तो पढ़े लिखे हो तो आप खुद सोच सकते हो। इसीलिए हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम यही होता है प्रिपरेशन करने का। जिस दिन से आपकी नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन से आपको अपने हथियारों को कैसे चलाना है ये सीखना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं सत्यम दुबे आप सबके सामने पहली बार कैमरे के सामने आप सबके आया हूं और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूं कि हम साइंस, इंग्लिश और मैथ की प्रिपरेशन को कैसे करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सोच सकते हो कि ये कम से कम 20 मार्क्स के सारे आते हैं। इवन इंग्लिश जो है वो आपके जनरल पार्ट में और आपके मेन पार्ट में भी आती है। सो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको सब डिस्कशन करने के पहले एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है, वो स्टोरी आप सुने होंगे लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा और मुझे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होता क्या है कि खरगोश और कछुए में रेस हो जाती है। खरगोश काफ़ी तेज़ दौड़ता है, बहुत जल्दी दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ जाता है। कछुआ बहुत धीरे दौड़ता है। और होता क्या है कि खरगोश एक टाइम के बाद थक जाता है और पेड़ की छाया पाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, सो जाता है। तो सोने के समय जब वो सोता है तो वो देखता है कि कछुआ काफ़ी दूर है। इसी तरह से प्रिपरेशन होती है, आप कनेक्ट कराइएगा इस सब चीज़ों को कि कछुआ काफ़ी दूर है और मैं बहुत आगे हूँ, इसलिए मैं क्या कर लूँ, मैं सो लेता हूँ। होता क्या है कि कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कछुआ आगे चला गया। अब आप मुझे एक रीज़न बताओ कि खरगोश सोया क्यों। तो आप खुद सोच के देख के बताओ, खरगोश पता है क्यों सोया। उसने देखा ना कि जिस पेड़ के नीचे वो रुका छाया थी, उस पेड़ की डाल पे एक कौवा बैठा था। उसने देखा कि कौवा तो ऊपर आराम कर रहा है तो मैं क्यों दौड़ूं। और उसने फिर ये भी देख लिया कि कछुआ पीछे है, तो लाओ सो लेते हैं। तो कौवा ऊपर आराम कर रहा था, कौवा जो है वो ऊपर आराम कर रहा था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी समझिएगा, आपको तब तक आराम नहीं करना होता है जब तक आप टॉप पे ना पहुंचो। सो रेडी हो जाओ प्रिपरेशन करने के लिए। आपका टॉप केवल केबीएस है। जब तक केबीएस नहीं पहुंच जाओगे आराम करना मना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको भूख खुद से जगानी पड़ेगी, आपको प्यास जगानी पड़ेगी, आपको खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। वीडियो में कितना भी मोटिवेशन आपको दे दिया जाए वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं जब तक आपको चीज़ें खुद से समझ में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। तो उस सब सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके साइंस के बारे में, आपके इंग्लिश के बारे में और मैथ के बारे में। साइंस का जैसा कि सेक्शन आप देख पा रहे हो, मैंने फिजिक्स को कंप्लीट करा दिया है। आप फिजिक्स देख सकते हो, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिजिक्स कंप्लीट है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने दिखाया है। साइंस में फिजिक्स के पार्ट से 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। सवाल ये आता है कि सर तैयार कैसे करें। देखो, अगर आपने कभी भी फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरे से अच्छे से समझ में आए। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप नहीं पढ़े हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो मेरे वीडियो ही इनफ नहीं होंगे। मेरा वीडियो होगा ज़रूर, लेकिन वो आपको सजेशन के तरह पे वर्क करता है। सजेशन इन द सेंस, जब आप बुक्स पढ़ोगे उसमें कुछ डाउट्स मिलेंगे तो मेरे वीडियो को देखोगे तो वो क्लियर हो सकते हैं। इसलिए वीडियोज होती हैं सजेशन के लिए, सपोर्ट करने के लिए। इसलिए नहीं होती हैं कि बस आपको एक बार प्रोवाइड कर दी जाए, आपने एक बार देख लिया और आप सोचो कि टॉप कर जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद सोच के देखो कि बचपन से एक ही काम हम कई बार करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक हमें वो काम बार बार करना पड़ता है। आप इंग्लिश की उठा के देखो, क्या सब लोगों ने इंग्लिश नहीं पढ़ा है? सब लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ा है? सब लोगों ने पढ़ा है। लेकिन क्या आप उन हिंदी के वर्ड्स में, उन इंग्लिश के वर्ड्स में गलतियाँ नहीं करते हो? अभी भी करते हो। आपसे पूछ लिया जाए किसी भी टफेस्ट वर्ड की, आपसे पूछ लिया जाए कि स्पेलिंग बता दो, आपसे हिंदी अच्छे शब्द लिखने के लिए कह दिया जाए तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। क्यों? फिर भी हम बचपन से पढ़ रहे हैं।
तो जिस चीज़ को आप पहली बार पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के लिए आप ये मत सोचो, कौवे की तरह मत देखो कि कोई इंसान टॉप पे है, उसको फिजिक्स आती है, उसको केमिस्ट्री आती है, तो आप भी बैठ जाओ घर पे, नहीं निकल सकता है। इसलिए आपको लगना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप कौवे को देख करके बस आराम कर सकते हो तो पता चले आपके पीछे जो धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको रेडी होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए। और हम इन जितने भी आपके ये टॉपिक्स दिख रहे हैं, मैं अभी ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। अब मैं आपके सामने जब कैमरे पे आऊँगा तो मैं इनके एक एक टॉपिक का डिस्कशन करूँगा कि इस टॉपिक को कहाँ से कैसे कैसे आप पढ़ सकते हो। क्लियर। अगला है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि आपको पढ़ना एक ही बार है, लेकिन आपके दोनों सेक्शन में काम आएंगी। आपके जनरल सेक्शन में भी काम आएगी और आपका जो मेन सेक्शन है जनरल सेक्शन में भी काम आएगी, और जो आपका मेन सेक्शन है उसमें भी ये इंग्लिश काम आएगी। सो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपको 10 ही नंबर का एक जगह तैयार करना है, 2 नंबर का आपका 20 नंबर का काम बन जाएगा, 10 नंबर का आपको दिया गया है 20 नंबर का काम बन जाएगा। बाकी बची मैथ। मैथ के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और अगर आपसे हो पाए तो किसी भी अर्थमेटिक की आप एक बुक ले लो जो मोटी सी आती है कंपटीशन के लेवल पे, उसको ले लो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके ट्रिक पे नहीं आए। याद रखो, ट्रिक मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उन सारे क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस आए हैं। सो उनको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये ओवरऑल विप था और मैं आपके सामने पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम मिलेंगे साइंस के। बस प्रिपरेशन करना शुरू करो, नहीं तो फिर वही कौवे और खरगोश वाली हालत हो जाएगी और कछुआ बाजी मार ले जाएगा। ठीक है, तो याद रखो इन सब चीज़ों को। और हाँ, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो तैयारी करना शुरू करो, सब कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो साइंस, मैथ और इंग्लिश के एक एक कंटेंट के साथ मैं मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।